सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ नईम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जनाब तारिक मलिक साहब की बतौर चेयरमैन नादरा दोबारा तैनाती का हुक्म दिया है। चंद दिन पहले वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उनकी तैनाती के सिलसिले में चंद नासर बहुत सारी गलत अफवाहें जो उनके इख्तियारात और तनख्वाह के मुतल्लिक़ हैं फैला रहे हैं। कुछ अफराद बिलावजह टांगें खींचने और फजूल किस्म की मनफी बातें, झूठ और शर फैलाने की फितरत रखते हैं। इन सब से गुजारिश है कि पहले सच्चाई जानकर बात करना बेहतर अखलाक के ज़िम्रे में आता है। 3-4 दिन पहले ख़ुद तारिक मलिक साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गुज़श्ता सालों में जब वो डिप्टी चेयरमैन नादरा थे के वक्त का एक लेटर भी शेयर किया है, जिसमें तकरीबन 17.5 लाख रुपए की रकम जो उनको अज़ाज़ी तौर पर दी गई थी को ये कहकर वापस कर दिया कि इस पर मेरा कोई हक़ नहीं। तारिक मलिक साहब मुल्क के एक नामवर दानिशवर, माहिर तालीम, नसर नगार जनाब प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब के साहबजादे हैं, जिनका आबाई ताल्लुक ज़िला चकवाल से है। तारिक मलिक साहब एक चमकते सितारे की तरह आला तालीम याफ्ता, बाअमल और अपना काम बला खौफ ईमानदारी से करने वाले इंसान हैं। आपने माजी में बतौर चेयरमैन नादरा की हैसियत से बहुत ठोस काम किए। इनकी तारीफ़ और काबिलियत को अल्फाज में अदा करना बहुत मुश्किल है। चेयरमैन नादरा की असामी के लिए नेशनल मीडिया में इश्तिहार दिया गया। कुल 109 अफराद ने अप्लाई किया और 5 अफराद को शार्ट लिस्ट करके मेरिट पर जनाब तारिक मलिक साहब का नाम सर फहरिस्त होने की वजह से तकर्रर किया गया। आपने डेटाबेस ही नहीं बल्कि बिग डाटा मुल्की सलामती के लिए बहुत ही उम्दा और प्रोफेशनल तर्ज पर काम किया। टैक्स नेटवर्क हो या बदनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़ात्मे के लिए अमली कोशिशें, समाजी तरक्की, डिजिटल नेटवर्क्स, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक्स, दहशत गर्दी के ख़ात्मे और पाकिस्तान में शख्सी या हुकूमती सतह पर बदनवानी पर आपके पुरअज़म विजन के मुताबिक काम और जज्बा उबल वतनी पर कोई शक नहीं। आजकल आप अपने फ़राइज़ अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम में बतौर चीफ़ टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पर अंजाम दे रहे हैं। UNDP ने तारिक मलिक साहब को 178 IT माहिरीन के सख्त मेयार और आलमी काबिलियत में बेहतर होने की वजह से मुंतखब किया। आजकल आप 130 ममालिक को डिजिटल शनाख्त टेक्नोलॉजी की मदद के ज़रिए मेयार ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे पहले आप वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक में सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र के अहदे पर काम कर चुके हैं, जहां आपने डिजिटल शनाख्त, बैनुल-अक़वामी मेयार के फ्रेमवर्क और प्रोजेक्ट प्लानिंग में अदारे की बहुत ज़्यादा मदद की है। आपके तजर्बा को बहुत सराहा जाता है। आपको आलमी बैंक ने दुनिया के टॉप 10 बेहतरीन टेक्निकल एक्सपर्ट में शामिल किया है। यूरोपीय यूनियन के थिंक टैंक अपॉलिटिकल ने डिजिटल गवर्नमेंट के तौर पर आपको 100 बाअसर अफराद में शामिल किया है। अभी तारिक मलिक साहब ने 1 साल पहले अफ्रीका के मुल्क मलावी, जहां पर डाटाबेस और शहरियों का रिकॉर्ड महफूज बनाने का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार ही नहीं था, मलावी में अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 6 माह के अंदर अंदर जदीद रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार और सिस्टम बनाकर कम्यूनिटी का एक बड़ा चैलेंज हल किया। CNN जैसे इदारे ने तारिक मलिक साहब को मैन ऑफ द मिशन का नाम दिया है। इसके अलावा एजाज़ात और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इतनी ज़्यादा हैं
جن کا احاطہ ایک نشست میں ممکن نہیں۔ آخر پر 2013 میں طارق ملک صاحب اپنے فرائض بطور چیئرمین نادرا ادا کر رہے تھے۔ آپ کو آپ کی دیانتداری، اصولی موقف، اپنے فرائض کی پاسداری، محنت اور اپنے پیارے ملک سے بے حد محبت میں آپ کے ساتھ جو انتہائی گھٹیا سلوک کیا گیا، آپ کو اور سارے خاندان کو ایک اذیت برداشت کرنا پڑی، وہ باعث شرم اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اداروں کی مضبوطی اور پاکستان کی بقا کے لیے طارق ملک جیسے لائق ٹیم لیڈر اور قابل انسان عطا کر ہمارے پیارے ملک کو قابل، محنتی، مخلص اور ویژنری لوگ عطا کر جو ملکی سلامتی اور بہتر ترقی کے لیے پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ آئیں اپنے ملک کے ہیرو کی قدر کرنا سیکھیں اور طارق ملک جیسے لوگوں سے جدوجہد اور ملک کی خدمت کا جذبہ سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائے اور ہم سب کی مدد کرے تاکہ ہم ایک بہترین قوم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتی ثابت ہوں۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آمین۔